नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से पर्सनल टैरो रीडिंग बुकिंग करने के लिए और पर्सनल हवन सर्विसेज बुकिंग करने के लिए। और जो लोग चाहते हैं हमारे यहाँ से पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करना और पर्सनल हवन सर्विसेज बुक करना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं इस बात पर कि जो हवन सर्विसेज हैं वो इस वक्त देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ पूरे साल हवन चलते रहते हैं और जो कुछ स्पेशल डेज़ होते हैं उसमें भी हवन करते हैं। जैसे जो अगर तीज त्यौहार आते हैं, है ना, वो वाले। और जैसा कि आपको पता है अभी सावन माह चल रहा है, सावन मास चल रहा है, तो सावन में हम लोगों के यहाँ बहुत सारे हवन चल रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे लेवल पर हैं और अच्छे इंटेंशन के साथ हैं। और क्योंकि आपको पता है सावन महीना बहुत ही प्योर होता है और सावन महीने में अभी बीच में चल रहा है ये पुरुषोत्तम मास, जो कि विष्णु जी की पूजा के लिए करा जाता है। तो इसमें जो हमारे हवन है वो स्पेशल हवन चल रहे हैं जो कि बहुत ही एक प्योर इंटेंशन के साथ करते हैं। और क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास और सावन मास में किए गए हवन हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र होते हैं और सही और स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अपने लिए हवन लेना चाहते हैं ताकि आपके अगर भाग्य में कोई रुकावट है या पॉजिटिव ब्लेसिंग्स के बीच में रुकावट है तो वो रुकावट हटाने के लिए या अपनी प्रोटेक्शन के लिए या फिर गुड फॉर्च्यून के लिए या जॉब्स में कोई दिक्कत है वो सारी दिक्कत से रिजोल्यूशन पाने के लिए, तो इस टाइप से हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के हवन होते हैं। आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपने लिए हवन बुकिंग करा सकते हैं। और अब हम आते हैं आज की टैरो रीडिंग पर। तो आज के जो कार्ड्स हैं ये यहाँ बोर्ड पर हैं। तो आज है यूनिवर्स का आपके लिए संदेश। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी है। क्रिएटिव एनर्जी मतलब किसी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए या नई चीज़ को एक जन्म देने की, है ना। तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पे ये है, बहुत से लोग अगर आप रिलेशनशिप में हैं या अभी आपकी नई शादी हुई है तो हो सकता है आपको कोई प्रेगनेंसी न्यूज़ मिले इस वक्त, है ना। तो उसके लिए तो पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और यही मनोकामना है कि आप लोग सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप लोग प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी न्यूज़ मिलती है तो आप और आपका बेबी प्रोटेक्टेड रहे हर ईविल आय से और दुर्गा माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद ये क्रिएटिव एनर्जी क्या है आप अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिव एनर्जी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है बेबीज से रिलेटेड। क्रिएटिव मतलब ये भी होता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी अपने बिजनेस में डाल सकते हैं, अपने काम में डाल सकते हैं, है ना। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपको क्रिएटिव इंस्पिरेशन है ये आपको आपके लाइफ पार्टनर से मिल रहा है। मतलब जो आपकी लव लाइफ है उससे कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिव एनर्जी रिलेटेड है। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है। आपका जो काम है या जो आपका रुझान है, जो आपका कहते हैं ना स्किल और टैलेंट होता है हर इंसान के अंदर, या किसी चीज़ को करने में रुझान होता है, कुछ काम उसको ज़्यादा पसंद होते हैं, तो ऐसे जो काम हैं वो आपके कहीं ना कहीं जो आपके लव रिलेशनशिप है या जो आप के लाइफ पार्टनर रहे हैं उनसे रिलेटेड है। तो ये शायद उन लोगों के लिए भी है जो लोगों की लाइफ में अभी तक बहुत कन्फ्यूजन रहा है लाइफ पार्टनर को लेकर। शायद आपको कोई आपके हिसाब से कंपैटिबल लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाया, या कभी आपने वो वाली फीलिंग नहीं आई आपको कि हाँ दिस इज़ द वन वाली, कि हाँ बस यही है अब मेरी मन की पूर्ति वाला, है ना। तो आपको ये समझना होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं आपके काम के थ्रू ही आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा, ठीक है। तो मेन यहाँ पे मैसेज ये है यूनिवर्स की तरफ से, देखिए आपको अपने काम से फोकस नहीं हटाना है ना। लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके काम, कर्म, आपकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और देखो, सबसे आसान तरीका होता है ना अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करने का कि आप अपना कर्म करते रहो, है ना। ये तो भाई कृष्ण जी भी कह गए हैं और ये सच में रियल में मैनिफेस्टेशन टेक्निक में भी यही होता है। जो लोग सब चीज़ों से डिटैच होकर सिर्फ अपने काम पर फोकस किया है ना, जो भी चाहे भले आपकी वो स्टडीज़ हो, अगर आप स्टूडेंट भी, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करके लगातार कर्म करते जा रहे हैं अपने करियर को बनाने में, तो आप यकीन करिए आपको वहीं से आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा, है ना।
तो मेन बात ये है, आपको फोकस रखना है अपने माइंड को, जो आपका मन है उसको इंडिपेंडेंट रखना है ना। अपने मन को विचलित ना करें। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में, खासकर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर और अपने जो आपके ऑप्शंस हैं, आप चाहते हैं कि आप इस वक्त क्या डिसीजन लें, है ना। तो इस वक्त यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप अपने मन को बिल्कुल एकदम स्वतंत्र रखें, इंडिपेंडेंट रखें। स्वतंत्र किससे? विचारों से स्वतंत्र रखें अपने आप को, है ना। कोई भी ऐसे अपने आप में डिस्ट्रैक्शन ना आने दें। और देखो लाइफ चलती है, लाइफ में देखो आजकल देखो इंसान खुद इतना अपने आप को मैच्योर समझने लगा है, समझदार समझने लगा है, और इतनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं कि इंसान सोचता है कि वो तो इंडिपेंडेंट है, वो जो चाहे कर सकता है, जिसको भी चाहे चुन सकता है, किसी से भी प्यार कर सकता है, किसी से भी शादी कर सकता है ना। अब इतना ज़्यादा लोग समाज से और कास्ट, क्रीड और एक कम्युनिटी से नहीं डरते हैं या उसकी मर्यादा को नहीं इतना मानते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज आपके पास इंडिपेंडेंस है और आज आपके पास इतनी छूट है कि आप किसी को भी चुन सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस पर दिल आया उसको चुन लें या जो बिना सोचे समझे चूज़ करें, है ना। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी जो इंडिपेंडेंस है और जो अंदरूनी आपकी जो शक्ति है, विल पावर है, उसका जो सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसको सही जगह लगाएं, है ना। एक अच्छे इंसान को चूज़ करें, अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी जो शक्ति, जो यूनिवर्स ने आपको क्रिएटिव पावर दी है, उसको गलत कामों में ना लगाएं, गलत चीज़ों में वेस्ट ना करें, है ना। और सबसे मेन बात ये है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा पावर आती है खुश रहने से। खुश रहने से ही आपको डिटैचमेंट आता है, खुश रहने से ही आप इंडिपेंडेंट रहते हैं, खुश रहने से ही आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल रह सकते हैं, है ना। तो आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपको क्या करना है इस वक्त, सबसे ज़्यादा खुश रहो। खुश रहने के लिए आपका ये नहीं है रीज़न होना चाहिए कि आप पार्टी करने जाओ या न्यू शॉपिंग करो, नहीं। खुश रहना मतलब होता है संतुष्ट रहना अपने आप में ही। जब आप कोई आपके और पास नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं, जब मेडिटेटिव स्टेट में, तब भी आप जब सेटिस्फाइड हैं, जब आपका मन संतुष्ट है, मन में कोई भी ऐसी विचलित विचार नहीं है, थॉट्स नहीं है, वही होता है सबसे बड़ा पावर और सबसे बड़ी खुशी, है ना। तो आपको ऐसी ही खुशी में रहना है, डिटैच रहना है और बस फोकस करना है अपने काम पर, और अपनी लव लाइफ की चिंता ना करें, क्योंकि वो चीज़ ये है वो ऑटोमेटिक आप तक पहुंचेगी। और दूसरी बात, जो लाइफ होती है, लाइफ में आपको एक प्रिसिशन होना ज़रूरी है। प्रिसिशन मतलब शुद्धता, है ना। मन की शुद्धता और जो आप डिसीजन ले रहे हो उसकी शुद्धता। क्योंकि जस्ट बिकॉज आपके पास इंडिपेंडेंस है, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी चुन लेंगे या कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने से पहले, कुछ भी करने से पहले या कोई भी चॉइस या डिसीजन बनाने से पहले आपको ये भी देखना होगा, क्या वो डिसीजन प्योर इंटेंशन से लिया जा रहा है, क्या वो जो रिलेशनशिप है या करियर है, बिजनेस है या कोई भी क्रिएटिव वर्क है, क्या उसके पीछे छुपे हुए इंटेंशन प्योर हैं या नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश इंटेंशन की वजह से कि सिर्फ मौज मस्ती में आप वो काम कर रहे हैं, है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसके पीछे की प्योरिटी को देखें और अपने जो टाइम और एनर्जी और क्रिएटिव एनर्जी है उसको सही जगह डाइवर्ट करें, सही जगह फोकस रखें। यही यूनिवर्स का आपके लिए संदेश है। और बाकी आप अगर पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सर्विसेज लेना चाहते हैं तो फिर से आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी एनर्जी शेयर करी हमारे चैनल पर, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।